इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पहले हम अपने गुरुओं का स्मरण कर लें। तो प्रेम से बोलिए संत मोहनदास गुरु भगवान की जय, व्यास जी भगवान की जय। प्रति वर्ष की तरह आज भी एक गुरु का पर्व हमारे जीवन में एक बार फिर आया। दो चीजों की आज हमें खुशी मनानी चाहिए। एक तो ये, आज हम जीवन के एक पड़ाव के बाद भी हम जीवन में हैं, इसी शरीर में, एक उसकी खुशी कि हम जीवित हैं और इस जीवांतता को महसूस कर रहे हैं और इस जीवन की कृपा से ही आज हम इस संसार को भी देख रहे हैं और उस गुरु पर फिर से एक बार श्रद्धा रखने का, पूजने का, अपने हृदय का भाव प्रकट करने का पूरे मन से एक अवसर मिला है कि कितनी श्रद्धा के साथ उस गुरु के चरणों में हम अपने आप को अर्पण कर दें। गुरु का अर्थ ही यही है, जहां जाकर, जिसके दर्शन होकर, जिसके चरणों में बैठकर सारे भारों से मुक्त हो जाएं और मात्र एक बचे, वो क्या? केवल जीवन। और कैसा जीवन? वही दिव्यता पूर्ण जीवन, शांत और शांति से एकदम मानो लहलहाता हुआ एक सागर, जिसमें अब कोई हलचल नहीं हो रही है, एकदम भीतर से शांत। जैसे सागर का नाम लिया गया, तो सागर की एक खूबी है, एक क्वालिटी है, एक गुण है। वो क्या है? ऊपर ऊपर तमाम सी लहरें चलती रहती है, यूं धीरे धीरे, तेजी से भी चलती है, धीरे धीरे भी चलती है, अनंत लहरें चलती रहती हैं। लेकिन वो लहरें सिर्फ ऊपर ऊपर है, लेकिन भीतर वो शांत अवस्था में सागर अविचल, अचल, स्थिर और अपने आप को एकदम प्रेम पूर्ण बनाए हुए शांत भाव में स्थिर है। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम जब गुरु के पास जाते हैं, तो संसार में चाहे जितनी भी प्रकार की चीजें हों, हमें विचलित नहीं करती और ना ही हमारे शरीर के कोई भी चीज विचलित नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि गुरु के पास बैठ जाने पर कुछ क्षण के लिए ही सही, मानो सब रुक सा जाता है। ऐसा लगता है कि संसार अब नहीं है, बस जो कुछ है वही गुरु है, वही दिव्य प्रकाश। क्योंकि प्रकाश की एक खूबी है, वो होता है, नजर भी आता है, लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं होती, उसमें कोई हलचल नहीं होता, उसमें कोई गति नहीं होती। ऐसा सब कुछ हमें प्रतीत होता है, पर सब कुछ होते हुए भी वो स्थिर और शांत होता है। इसलिए तो गुरु को ब्रह्म कहा गया है, वो भी पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। इसीलिए कहा गया है कि वो है, लेकिन वो हमारे मन की पकड़ से बहुत दूरी है। यहां से हमें पहली बार पता चलता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मन से
नहीं जाना जा सकता, बुद्धि से नहीं लिखा जा सकता, बल्कि मन को ही समर्पण कर देने पर वो गुरु का जो कृपा है, गुरु की जो प्रसाद है, वो हमारे जीवन में प्रकट होने लगता है। जैसे आप सब लोगों ने ये श्लोक तो सुना ही होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। देखो, इस वंदना में, इस स्तुति में गुरु को पहले क्या कहा गया कि गुरु ब्रह्मा, यानी गुरु ऐसा जो कुछ रचता है। गुरु विष्णु यानी कुछ पालता है। पालने का मतलब कुछ हम में जो है उसको स्थिर करता है। और गुरु महेश्वरा, महेश का मतलब शिव, यानी वो पहले बनाता है, फिर पालता है, फिर मिटा देता है। शिव का अर्थ ही है मिटा देना। तो गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा का अर्थ है कि ब्रह्मा जी ने जो कुछ बनाया वो सब जीवन के लिए, प्रकृति के लिए उपयोगी था। लेकिन हमारे मन के बिगड़ जाने से वो जो चीजें सार्थक थी वो हमारे जीवन में दूर चली गई, और जो निरर्थक था वो हमारे जीवन में अब भी बना हुआ है। तो गुरु क्या काम करता है? उस निरर्थक चीजों को हटा देता है, पहली शर्त। दूसरी, वो पालन करता है, यानी बड़ा प्रेम दिखाता है। उसके अंदर इतनी करुणा है, इतनी करुणा है कि कोई पापी भी जाए, पुण्य आत्मा भी जाए, इन सब का कोई वो भेद करता ही नहीं है। बस उसके चरणों में कोई भी गया तो वो नारायण भगवान की तरह, पालनकर्ता की तरह, माँ बाप की तरह, इस प्रकृति की तरह, इस श्वास की तरह वह हमारे जीवन को पालता है। इसलिए उसे विष्णु का नाम दिया गया, बिगैर भेदभाव के। आप देखो, इस प्रकृति में चोर हैं, चंडाल हैं, अच्छे बुरे इंसान हैं, कोई पाप करता है, कोई पुण्य करता है, कोई भंडारा करता है, कोई खिलाता है, कोई दान देता है, कोई दान लूटता है, कोई चोरी करता है। तमाम तरीके के लोग हैं, भांति भांति के। फिर भी ये प्रकृति सबको जिंदा रखती है, और उसकी अभिव्यक्ति क्या है? ये श्वास का आना जाना। जैसे ये श्वास हमारे जीवन को पालती है, ठीक ऐसे ही गुरु हमें पूर्ण रूप से पालता है, संवारता है, हमें विकसित करता है, बिगैर किसी मोह के, बिगैर किसी इच्छा के। सिर्फ वो हमें बनाता है, पालता है, और जो चीजें निरर्थक होती है उसे शिव की तरह एकदम बिगैर मोह के मिटा देता है। मोह कैसा? हम सबको मोह क्या हो जाता है? हमने इतनी मेहनत से ये चीज अर्जित की है, इसको कैसे फेंक दे? लेकिन गुरु जानता है कि ये तुम्हारे जीवन में उपयोगी नहीं है, तो फेंक देता है, एकदम फेंक देता है, बिगैर किसी स्वार्थ के, बिगैर किसी मोह के, बिगैर किसी भय के सब हटा देता है। और वो सारी चीजें क्या है? जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मन है, बुद्धि है, जो इन सब के विकार हैं, वो सबको गुरु मिटा देता है। एक शिव की तरह, महेश्वर की तरह उन सब को 100 बना देता है, राख कर देता है।
एकदम हटा देता है। और जब ये सब हट जाता है, जिसमें ऐसी शक्ति आ जाए, ऐसी योग्यता आ जाए, ऐसी कला आ जाए, उसे ही गुरु कहा गया है। और उसे ही कहा गया है गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। जैसे वो ब्रह्म को पार ब्रह्म परमेश्वर क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब उसी के तीन रूप हैं। एक ही शक्ति के तीन भाग है, एक ही शक्ति के तीन गुण हैं। और वो पार ब्रह्म इन सब को मिटा देता है। थोड़ी कल्पना करें कि हम सब आज जन्म में हैं, जीवन में हैं, लेकिन कल हम सब शून्य थे, कहीं थे, लेकिन अचानक हम माँ के गर्भ में आए और धीरे धीरे हमारा आकार बना और फिर हम प्रकृति की गोद में आए और प्रकृति में हम बड़े होने लगे और एक दिन धीरे धीरे मिट जाएंगे। अब बात शरीर की है, तो अब ये भी जानते चले कि गुरु हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। देखो, जब हम बच्चे थे तो तमाम लोग हमारे देखने के लिए थे और हम एकदम निस्वार्थ पूर्वक से सारा कुछ काम चल रहा था, कोई चिंता ही नहीं थी। ये एक अवस्था थी। अब ये अवस्था हमेशा तो चल नहीं सकती। अगर इसी अवस्था हमेशा चलती तो शायद हमें गुरु और शिष्य दोनों की आवश्यकता नहीं थी, हम अपने आप में पूर्ण थे। पर ये प्रकृति की दी हुई एक अवस्था थी। आगे चलकर हम और बड़े होंगे तो ये अवस्था खो जाएगी और ये अवस्था किसी और को मिल जाएगी। और फिर हम बड़े होंगे तो व्यर्थ के कर्म होंगे, व्यर्थ की चिंताएं होंगी, सारी चीजें होंगी और हम दुख में पीड़ित हो जाएंगे। और इसी बीच हमें गुरु की आवश्यकता है ताकि हमारे अंदर जो व्यर्थ की चीजें हैं वो एकदम हटा दे। और गुरु इस चीज को हटा देता है। अपने गुरुओं का स्मरण कर लें तो प्रेम से बोलिए संत मोहन दास गुरु भगवान की जय।